ठीक है, एकदम ठीक है। आज दफ्तर से जल्दी लौट आए? भला आज भी नहीं चला आता तो कब आता? आज हमने 4 बजे दफ्तर बंद कर दिया है और सबको छुट्टी दे दिया है। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही। क्या बना रहे हो महाराज? पुलाव चढ़ा रखा भैया जी। तभी तो। आज तो बहुत चलो उठो, मुंह हाथ धोकर कपड़े बदल लो। 8 बजते ही लोग आ जाएंगे। चलो। 8 बजने में बहुत देर है। चलो उठो, मैं तुम्हारे कपड़े देती हूँ। उठो उठो। हाँ ओके बाबा। उठो ना। ओके। गुड बॉय। तुम ही पहना दो। मम्मी पापा आ गए क्या? हाँ बेटा अंदर हूँ, आजा। क्या है पापा? बप्पू मैं तो कब कहा गया बेटे, तू कहाँ गया? क्योंकि पिंग पोंग खेल रहे थे हम लोग, बड़ा मजा आया। शौकत और रेहाना एक टाइम, मैं और शकीला एक टाइम। ये क्या नया हार है मम्मी? हाँ बेटा, तेरे पापा ने मुझे दिया। ओह, और ये क्या नया सूट है पापा? हाँ पप्पू, ये सूट तेरी मम्मी ने मुझे दिया है। वाह मम्मी क्या लगती है। नहीं तो पापा वो किशन की मम्मी है ना, मेंढक की तरह टिंगानी है। बिल्लू की मम्मी तोड़ की तरह, और शोपू की मम्मी की तरह मोटी। और तेरी मम्मी? अरे मेरी मम्मी तो लाखों में एक है। क्या फिगर है, ये पतली कमर, सुराहीदार गर्दन। किसने सिखाया तुझे ये सब? पापा ही तो हमेशा कहा करते हैं। चलो चलो देर हो गई, ये लो तुम्हारी साड़ी, मैं भी कपड़े पहन लेता हूँ। ये पहन दो।
नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए आइए मेजर साहब। कांग्रेचुलेशन डार्लिंग। इसकी क्या जरूरत है मेजर कोई साहब? बात नहीं, भगवान तुम्हारी जोड़ी को सदा सलामत रखे। अरे होता यह है कि जोड़ी से जोड़ीदार याद आ गया। मीट माई स्वीट हार्ट, माई फियांसे मिस्टर दिनेश खन्ना, मिसेज दिनेश खन्ना। होता यह है कि परसों ताजमहल होटल में मेरी इनसे मुलाकात हुई है पहली बार। क्यों डार्लिंग? जरा शर्माती हैं। अरे हाँ, तुम्हारी शादी तो 6 साल हुए ना तुम्हें? 7। चलो कोई बात नहीं। अरे ओ पप्पू, कहाँ ये लो बेटा तुम्हारे लिए। पर अंकल, आज ये पार्टी तो पापा और मम्मी की शादी की है, मेरी शादी की तो नहीं। अरे बात ये है कि तेरी भी शादी कर देते हैं। जाओ लड़की पसंद करो, जाओ जाओ जाओ। डॉक्टर रहमान। डॉक्टर। हेलो मेजर बात। उस दिन आपने कहा था कि हम लंदन जा रहे हैं और बॉम्बे में सिर्फ 2 दिन के लिए ठहरे। और डॉक्टर साहब मैं रुक गया, मेरी इनसे मुलाकात हो गई। इनसे मिलो, ये है मेरी मंगेतर। और फिर मैंने ये सोचा कि दिनेश और लता की वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी अगर मैंने अटेंड ना की तो वो नाराज हो जाएंगे। पार्टी के फौरन बाद ही मैं लंदन जा रहा हूँ बाई प्लेन। आप भी जा रही हैं इनके साथ? ये है डॉक्टर साहब, अभी तक इनका पासपोर्ट नहीं बना। 2 दिन के लिए मेजर साहब बम्बई आए और यहाँ भी एक लड़की पकड़ लाए। तुमने देखा दिनेश, अब उसकी उंगली में अंगूठी भी पड़ गई। कहते हैं मेरी मंगेतर है। मेजर साहब की भली चलाई। He's a पक्का फ्लर्ट। अंगूठी निकालते और पहनाते इन्हें देर थोड़ी लगती है। देखना रात को एरोड्रोम पहुंचते पहुंचते अंगूठी उतार लेंगे। मिस्टर पटेल, मेजर बाग सिंह से मिलिए। बड़ी खुशी हुई आपकी। प्लीज आप आर्मी में हैं? जी नहीं था। चीन की लड़ाई में इनकी टांग में गोली लग गई थी, तब से इन्होंने फौज की नौकरी छोड़ दी। तो अब क्या करते हैं? अब मैं बिजनेस। दक्षिण भारत में लकड़ी के बड़े बड़े जंगल हैं, उनको कटवाते हैं और बेचते हैं। आपने वो पानी के जहाज तो देखे ही होंगे। जी हाँ। वो सब मेरे ही जंगलों की लकड़ी के बने हुए होते हैं। ये बात है। जी ये आपकी बेटी है? जी नहीं, मेरी माँ है। होता यह है कि आपको ये मेरी बेटी नजर आती है क्या? चलो डार्लिंग, यहाँ तो रिलेशनशिप रॉन्ग होने लगी है। अरे ये क्या बोलता है? कौन? अंदर आओ। ठहरो, आ रहा हूँ। ठहरो ना। आजा। क्यों है? अरे नहाना है मुझे। तो जा नहा लो। देख क्या रहे हो? चल। क्या महक रही हो। चलो जाओ नहा लो, जाओ ना। तुम भी आ जाओ ना। मैं तो नहा चुकी। फिर से हो जाए ना। ये क्या कर रहे हो? आज बहुत देर लगा दी तुमने। कब खाओगे, कब तैयार होगे? अभी तैयार होता मम्मी। महाराज जी बहुरानी। पप्पू का नाश्ता ले आओ उसके कमरे में। अच्छा बहुरानी। चल पप्पू, बनियान पहन, मैं तेरे कपड़े लाती हूँ। मम्मी क्या हुआ पप्पू? सर दुख रहा है। अब कैसा है? ठीक है? अच्छा। चल मम्मी, आज हम स्कूल नहीं जाते। क्यों? घर पे रह के क्या करेगा तू? खेलेंगे। खेलेंगे, खेलोगे, कूदोगे, होंगे गवार। पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब। पापा आज मेला देखने चलेंगे ना? आजाद मैदान में है ना मम्मी? बड़ा भारी पेड़ लगा है। नहीं पप्पू, किसी छुट्टी के दिन चलेंगे, ले चलेंगे तुझे। पापा आप पप्पू इतवार के रोज ले चलेंगे। इतवार को? हाँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। प्रॉमिस। मजा आया पप्पू? ये क्या कर रही लता? तुम्हारा दिल पहले ही कमजोर है। लो मैं उतार दूं। लो। चलो चलो। बारिश के कारण इतने किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाए।
जाइए ना। अच्छा, कल ही ले जाऊंगा। आपके बच्चे को एग्जामिन कर चुका हूं मिस्टर खन्ना, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्लड रिपोर्ट, यूरिन रिपोर्ट और एक्सरे रिपोर्ट जब तक ना आ जाए मैं कुछ ना कह सकूंगा। तो कब फोन कर सकता हूं डॉक्टर? मैं खुद ही आपको फोन कर दूंगा, कल या परसों। नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते। पापा, भगवान कहाँ रहता है? भगवान हर जगह रहता है पप्पू। पर भगवान का घर कहाँ है? उसका घर ऊपर है पप्पू, ऊपर। बादलों के भी ऊपर? हाँ, बादलों के भी ऊपर। अच्छा, आज खीर भी बनी है क्या? हाँ, गर्मा गर्म। महाराज और भी दो ना? लीजिए लीजिए भैया जी, लीजिए, बहुत बनाई है। महाराज। हाँ पप्पू, क्या तुमने भगवान को देखा है? देखा है बेटे, वो तो मेरा जिगरी दोस्त है, रोज बातें करता हूँ उससे। क्या वो यहाँ आता है? नहीं बेटा, टेलीफोन पे बातें करता हूँ। ये क्या पप्पू, रोटी क्यों नहीं खाता? रोटी तोड़ के दीजिए ना मम्मी। ओहो, जब तक मैं रोटी के टुकड़े करके नहीं दूंगी नहीं खाएगा। ले खा। अजीब लड़का है। और तो घी लेना तो हमेशा भूल जाते हो, घी तो खाया करो। बहुरानी ठीक कह रही है भैया जी, मेरे दादा थे ना, रोज सवेरे कटोरी भर घी पिया करते थे, 100 साल तक जिए। तो महाराज ऐसा करो, कल से रोज सवेरे मुझे भी घी दिया करो, बड़ी कटोरी भर के, मैं भी 200 साल जीऊंगा। क्यों पप्पू? कल सवेरे स्कूल जाना है ना? चलो चलो चलो। ठहरो, ये ले तो बाबू। सुंदरी, जरा लोटा भर पानी तो दे दे। ए महाराज, फिर मेरे को सुंदरी बोला? क्या करूं, तुझे देखता हूँ तो जवान फिसल जाती है, मुंह से सुंदरी निकल जाता है। मेरा नाम गंगू है, गंगू। अच्छा गंगू भाई, झगड़ा मत कर, लोटा पानी दे दे। है, पहले तेरी चटनी बनाती हूँ। क्या? मेरी चटनी? ये मिर्ची की चटनी। चटनी छोड़, पहले सब्जी काट। तुमने तो बताया नहीं कौन सी सब्जी काटने का। ओहो, तो जाके मेम साहब से पूछना। वो तुम्हारा काम है, जाओ पूछो। अच्छा, मैं ही जाके पूछ। हाँ हाँ जाओ। हेलो, मैं डॉक्टर देसाई बोल रहा हूँ। हेलो डॉक्टर देसाई। खन्ना साहब घर पर हैं? जी मिस्टर खन्ना घर पे नहीं है, वो ऑफिस में है। मुझे सुनिए, मैं मिसेस खन्ना बोल रही हूँ। जी, मगर जो भी आप मुझसे कह सकते हैं डॉक्टर। हाँ, कहिए ना। तमाम रिपोर्टों को अच्छी तरह स्टडी करने के बाद पता चला है कि आपके बच्चे के सर में कैंसर है। कैंसर? पप्पू के सिर में कैंसर? कुछ सुना है डॉक्टर?
के कैंसर का कोई इलाज नहीं होता। क्या कहते हैं डॉक्टर? तो क्या कोई ऑपरेशन भी नहीं हो सकता? नहीं, डॉक्टर नहीं। डॉक्टर। हेलो हेलो पौरानी, पौरानी, हेलो गंगू, अरे गंगू भाई, अरे भाग क्या मार बेहोश हो गई। अरे देख दे क्या हो गया इन्हें। इमरान साहब, अरे बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देखते हैं? साहब को फोन करो, उनको बुलाओ। भैया जी ये कैसा पहाड़ टूट पड़ा हम पे, अब लुट गए भैया जी। क्या हुआ महाराज? पौरानी चल बस नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दिनेश, कैसे हुआ मालिक? जब मैं सब्जी के लिए पूछने अंदर आया तो बहुरानी किसी से टेलीफोन पर बातें कर रही थी। वो डॉक्टर कहकर चीख उठी, टेलीफोन उनके हाथ से छूट गया और वो जमीन पे गिर गई। मैं समझा उन्हें चक्कर आया है। मैंने तुरंत आपको टेलीफोन किया। मुझे नहीं पता था कि बहुरानी के प्राण निकल चुके। किसे फोन कर रही थी? कौन डॉक्टर? मैंने अभी डॉक्टर देसाई को फोन करके पता लगाया कि उन्होंने तुम्हारे लिए यहाँ फोन किया था। लता भाभी को जोरों का सदमा पहुंचा है, जिससे इनका हार्ट फेल हो गया। कैसा सदमा? ऐसा क्या कहा डॉक्टर देसाई ने? दिनेश, अब तुम दिल को मजबूत करो। मुसीबतें अकेले नहीं आती मेरे भाई। क्या कहा डॉक्टर देसाई ने? तुम्हारे बच्चे के सर में कैंसर है। कैंसर? पप्पू के सर में कैंसर? पप्पू के सर में कैंसर? मेरे भोले भाले नन्हे बच्चे के सर में कैंसर? हे भगवान, ये कैसा जुल्म है? इसे भी छीन लिया, अब उस मासूम बच्चे के पीछे भी पड़ गया है तू। मुझे किस बात की सजा दे रहा है? मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा? डॉक्टर देसाई, डॉक्टर देसाई, आपने क्या किया? पप्पू की बीमारी के बारे में लता को क्यों बता दिया? मैं कुछ बताना नहीं चाहता था, लेकिन जब मिसेस खन्ना ने बहुत जिद की तो मुझे पता नहीं पड़ा। मुझे क्या खबर थी कि ऐसा हो जाएगा। डॉक्टर, तुमने ये क्या कर दिया? ये क्या कर दिया डॉक्टर? डॉक्टर रहमान, मैं तबाह हो गया भैया, तबाह हो गया। सुनो दिनेश भैया, इस वक्त हिम्मत से काम लो। देखो, पप्पू के स्कूल से लौटने का वक्त हो चला है। तो पप्पू को पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी मां नहीं रही। लेकिन ये बात कब तक छिपी? जब तक हो सके तब तक तो छिपानी ही पड़ेगी भैया। पप्पू की बीमारी को देखते हुए बहुत जरूरी है कि बच्चे को पता न चले। नहीं चलेगा। तो आंसू पोंछ डालो। ले लो, पोंछ डालो। अब हम शव को जल्दी से ले जाएं और दहकर्म की तैयारी करें। हाँ भैया, ऐसा ही कीजिए। स्कूल से आते ही मैं पप्पू को अपने बच्चों के साथ मोटर में घूमने भेज दूंगी। जब तक वो लोग लौटेंगे किरायक्रम खत्म हो जाएगा। अच्छा भगवान, ऐसी करो। ठीक है खन्ना साहब, मैं अर्थी की तैयारी करता हूँ। गंगू,
जा तू अपने घर जा। आज ही घर कैसा लग रहा है डॉक्टर रहमान? जोशी जी साहब। 8 रोज भी नहीं हुए हमारी शादी की वर्षगांठ मनाई गई थी। कितना हंगामा था उस दिन, और आज कितना सन्नाटा है। आज अपनी छाती पे पत्थर रख लो दिनेश, सब्र और हिम्मत से काम लो। हिम्मत और सब्र कहाँ से लाऊं डॉक्टर रहमान? शायद बच्चे आ गए, हम लोग चलते हैं दिनेश। पप्पू आ गया है, उसे पता न चले। डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं भैया जी, मालकिन पर चली गई अब पप्पू ही घर का चिराग। उसे सदमा न पहुंचने दीजिए, उसके दिमाग को धक्का पहुंचेगा, उसकी बीमारी एकदम बढ़ जाएगी। उसे पता चलेगा। चलिए जोशी साहब हम लोग चले। अच्छा खन्ना साहब, मैं सुबह आऊंगा। नमस्ते अंकल। चलो बेटे। हेलो पापा। पापा हम लोग कुश्ती देखने गए थे, बड़ा मजा आया। किसके साथ बेटे? वो डॉक्टर अंकल के बच्चों के साथ। और किंग कॉन्ग और दारा सिंह की कुश्ती थी। पहले तो किंग कॉन्ग ने दारा सिंह को जल्द उठाकर पटका, फिर दारा सिंह जल्दी से उठा, अरे ना किंग कॉन्ग की छाती पर जाकर क्या हुआ? फिर ये मारने लगा। बड़ा मजा आया, बहुत फाइन कुश्ती थी। पापा मम्मी कहाँ है? मम्मी 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 नाना जी क्या गए पप्पू? अकेले गए। हाँ पप्पू, उस दिन इंदौर से तुम्हारे नाना जी की चिट्ठी आई थी ना, उन्होंने तुम्हारी मम्मी को बुलाया था। मत बेटा, मुझे प्रॉमिस किया था, कहते थे कितने दिन पप्पू मेरे मुन्ने, मम्मी अगर तुझे भी साथ ले जाती तो पापा के पास कौन रहता बेटे? पापा अकेले पड़ जाते हैं ना। हाँ बेटे, हमें भूख लगी है। बेटा मैं अभी खाना लाता, अभी लाता बेटे। पापा हमें भूख लगी है। हाँ पप्पू, महाराज खाना लगा रहा है बेटा। मैं महाराज खाना लेके आई। अच्छा किया बीबी जी, बहुत अच्छा किया। यहाँ देखिए क्या हाल है, बहू रानी क्या गई, घर उजड़ गया। पप्पू भी खाना मांग रहा था। जल्दी से खिला दो पप्पू को खाना, और दिनेश भैया को भी खिला देना, और तुम भी खा लेना महाराज। बीबी जी आज हमारे गले से निवाला उतरेगा। खा पप्पू, खाना खा ले। रोटी मैं टुकड़े करके देता हूँ। पापा मम्मी इंदौर पहुंच गई होंगी ना? हाँ पप्पू, पहुंच गई होगी। पापा आप भी खाइए ना। तुम खा लो पप्पू, मुझे भूख नहीं है, मैं मुंह हाथ धो के खा लूंगा बेटा। पापा आज कुश्ती में इतनी ब्यूटी की क्या बताऊं। अच्छा पापा जरा इधर देखिए, आपकी आंखें क्यों इतनी लाल है? कुछ कचरा चला गया पप्पू। तो पापा ये रुमाल है ना, इसको ऐसा गोल करके मुंह से फूकिए और आंख पर रख लीजिए। मम्मी कहती थी ऐसा करने से आंख अच्छी हो जाती है। हाँ पप्पू,
ऐसे करूंगा। पापा पापा देखिए कैसा करता है बंदर। बिल्कुल तुम्हारी तरह। चलिए शेर देखिए। चलो फिर रो क्यों रहे हो? मम्मी 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 कहाँ गई? मम्मी नाना जी की यहाँ गई बेटा, इंदौर। नहीं आगे बोल दे। सच? मम्मी मम्मी मर गई। कौन बोलता है? किसने कहा तुझसे? किशन ने कहा, शंभू ने कहा कि मम्मी मर गई। मम्मी मर गई ना? बोलो मम्मी मर गई ना? हाँ पप्पू, मम्मी मर गई। और आपने मम्मी को जला दिया। मरने के बाद शरीर को जला देते हैं बेटे। तो मम्मी मम्मी के पास जाएंगे। नहीं पप्पू, ऐसा नहीं कहते। मुझे तो अकेला छोड़कर चला जाएगा बेटे। पापा को छोड़कर चला जाएगा तू? मेरे पास कौन रहेगा पप्पू? नहीं 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 पप्पू, बेटे नहीं रोते नहीं बेटे, तू तो मेरा राजा बेटा। देख ना मैंने खाना लगा के कितनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई है तेरे लिए बेटा। महाराज, क्या मम्मी मर गई है? मम्मी मर के कहाँ गई? बेटा वो तो भगवान के घर गई है। भगवान का घर कहाँ है? भगवान का घर ऊपर ऊपर, बादलों के भी ऊपर। हाँ बेटा, बादलों के भी ऊपर। आओ खाना बेटा। बेटा आइए भैया जी, आप भी आइए ना। आइए आइए, चलो बाबू खाना खा ले। आओ देखो हमारे लिए महाराज क्या क्या बनाया है। आओ बेटे आओ। देख देख, तुझे खीर अच्छी लगती ना बेटे? देख मैंने तेरे लिए खीर बनाई। किसे टेलीफोन कर रहा है पप्पू? मम्मी को। महाराज। हाँ बेटा। भगवान के घर का नंबर क्या है? बेटा भगवान के घर का टेलीफोन बिगड़ गया। बेटे बिगड़ गया है भगवान के घर का टेलीफोन। आओ राजा बेटा, लो खाना खाओ बेटे। आप भी खाओ ना भैया जी। खाना खा ले बेटा, खाना खा ले बेटा। रोटी बैठो करके देखो। पापा, मम्मी को भगवान का घर खाना मिलेगा ना? बेटे भगवान के घर में क्या नहीं मिलता, वहाँ अच्छा अच्छा खाना मिलता है बेटे। खाओ खाओ राजे। मैं कभी भी नहीं देखूंगा। मैं कभी नहीं आएंगी ना। खाना खा ले। पापा, जी पापा।
मम्मी नहीं थी। नहीं भीगेंगे ना। खाना खाओ बेटा, खाना खाओ राजे, आप खाओ खाओ ना। सो जा पप्पू। अब तो डॉक्टर साहब पप्पू को 4-4, 5-5 रोज के अंदर सर में दर्द होने लगा है। इसका मतलब यह है कि बच्चे की हालत गिरती जा रही है। मेरा भी यही ख्याल है। क्या उसकी आंखों में कभी धुंधला दिखता है? जी हाँ, कभी कभी। वो कभी टेढ़ा या तिरछा भी चलता है? कभी कभी। मगर डॉक्टर साहब ये भी तो हो सकता है पप्पू के सर में कैंसर ना हो, कोई और बीमारी हो। मेरी राय में मिस्टर खन्ना सारे लक्षण कैंसर ही के हैं। मेडिकल लैंग्वेज में इसे हाईली मैलिग्नेंट ग्लायोमा कहते हैं, मगर बोलचाल की भाषा में कैंसर ऑफ द ब्रेन ही कहेंगे। क्या इसका ऑपरेशन हो ही नहीं सकता डॉक्टर? इसके ऑपरेशन में जान का खतरा रहता है। अगर ऑपरेशन सफल हो भी जाए तो 4-6 हफ्ते के अंदर ही फिर से कैंसर शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है डॉक्टर कि मेरा बच्चा आपकी राय में और कितने दिन जिएगा? कुछ कहना मुश्किल है। बीमारी बढ़ती पर है। 2 महीने भी जी सकता है, 3 महीने भी, शायद 6 महीने भी। मुझे अफसोस है मिस्टर खन्ना, पर क्या करें, हमारी मेडिकल साइंस इस बीमारी के सामने मजबूर है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप बच्चे को बंबई से कहीं बाहर ले जाएं, घुमाएं फिराएं, उसे हर तरह खुश रखने की कोशिश करें। घर में उसे हमेशा मम्मी की याद आती रहेगी। सोच रहा था कलकत्ता ले जाऊं, वहां डॉक्टर दास होम्योपैथिक के बड़े नामी डॉक्टर हैं, उन्हें भी दिखाऊं। शायद ले जाइए, बच्चे को कलकत्ता ही ले जाइए। हाँ ठीक है दिनेश। 20 दिन हो गए डॉक्टर दास आपकी दवाई देते देते, लेकिन मेरे बच्चे को कोई फायदा नहीं हुआ। आपके बच्चे के माथा में कैंसर हो गया है मिस्टर खन्ना। असाध्य रोग, असाध्य रोग। इस पर कोई दवाई काम नहीं करने सकता। हाँ, कर नहीं सकता है।
अगर भगवान की मर्जी हुआ। अच्छा, आप इतने दिन से कोलकाता में आया है, काली माँ का दर्शन किया? जी नहीं डॉक्टर साहब। तो फिर जाइए काली माँ के मंदिर में बच्चे को लेकर जाइए। दवाई से ज्यादा बच्चे को काली माँ के आशीर्वाद की जरूरत है। जाऊंगा डॉक्टर साहब, माँ के दर्शन जरूर करूंगा, मगर ये दवा भी देते जाइए। मेरे कमरे की चाबी दीजिए, कमरा नंबर 6। हेलो दिनेश। हेलो। हेलो मेजर साहब, कब आए? कहाँ से? लंदन से। अरे लंदन से आए हुए तो मुझे एक हफ्ता हो गया है। होता यह है कि जब मैं बम्बई पहुंचा तो तुम्हारे मैनेजर जोशी साहब से पता चला कि तुम कलकत्ते आए हुए हो। मेरा तुमसे मिलना जरूरी था, इसलिए मैं भी कलकत्ते आ गया और यहाँ पर काम भी था, इसलिए उसमें ठहरा हूँ। दिनेश, मीट लूसी, माय फियांसे। आज सुबह मैं तुम्हारे कमरे पर गया था, मगर तुम बाहर जा चुके थे। यहाँ कब तक रहेंगे? आज शाम को हम दोनों कोचिंग चले जाएंगे। दिनेश, लता भाभी के देहांत का सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, और सुना है कि पप्पू के सर में कैंसर है। क्या बताऊं मेजर साहब, मेरी तो दुनिया ही तबाह हो गई है। पप्पू का इलाज तो हो रहा है। हेलो पप्पू, कैसा बेटे? नमस्ते सर महाराज जी, क्या हाल है? अच्छा, तुम कलकत्ते कितने दिन और ठहरे? 10-12 रोज। तो उसके बाद कुछ तय नहीं किया मेजर साहब। और तो फिर होता यह है कि तुम कुछ दिनों के लिए मेरे पास कोचीन आ जाओ और वहाँ मेरे साथ रहो। एक तो तुम्हारा दिल बहल जाएगा और दूसरे पप्पू मेरे जंगलात देख लेगा। तो पप्पू जंगल देखेगा ना? हाँ अंकल। वेरी गुड डार्लिंग, यू गो टू योर रूम, आई विल फॉलो यू। ओके ओके। पप्पू, तुम पप्पू को लेकर कमरे में जाओ और पप्पू को आराम करने दो, मैं वहाँ कर मिलता तुम्हें। चलो बाबू। जाओ बेटा, जाओ 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 जाओ। महाराज, आप क्या देख रहे हैं? मेजर साहब, आपने इन मेम साहब को भी अंगूठी पहना दी? अरे होता यह है महाराज कि जब मैं इंग्लैंड पहुंचा तो मुझे ये वहाँ मिल गई, तो मैंने इसको अंगूठी पहना दी। और होता यह है, आप तो जानते हैं कि जो भी लड़की मुझे मिलती है मैं उसको अंगूठी पहले पहनाता हूँ। उसके बाद ये 10-15 दिन के बाद कुछ मोटी हो गई, अब अंगूठी फंस गई, उंगली में निकलती नहीं। बहुत कोशिश करता हूँ। अब होता यह है महाराज कि ये मेरे साथ कोचिंग जा रही है और कहती है कि मुझसे शादी करती। बुरे फंसे मेजर साहब। बहुत बुरा। मगर एक बात कहूँ, हाँ, ये मेम साहब जस्ती नहीं आपके साथ। देखिए, होता यह है महाराज कि कुछ दिनों से मैं भी यही सोच रहा हूँ, मगर करूँ क्या, आपको मुझे तरकीब समझ में नहीं आ रही। आप मेरी मदद करेंगे? एक हुक्म कीजिए मेजर साहब। Oh, you are packing your things. Wonderful, wonderful. Yes, come on, pack, darling. Well, What time does that train leave Cochin? 1 hour, still 1 hour. You know, darling, I'm so excited at going south. I'm dying to ride on elephants. Oh, darling, हाथी पर चढ़ेगी. Elephant will feel honored. Come in. हाँ, अंदर आओ, आओ. साहब, मेजर साहब, गजब हो गया। अखबार पढ़िए, कलकत्ते में प्लेग फैल गई। कलकत्ते के चिड़ियाघर से एक बंदर भाग गया। ओह माय गॉड। डार्लिंग, डार्लिंग, कम हियर, बैड न्यूज़, बैड न्यूज़। प्लेग हैज स्टार्टेड इन कलकत्ता। इस साल बारिश अच्छी होने के कारण अन्न में कोई कमी नहीं रहेगी, अन्न की कोई कमी नहीं रहेगी। ओह माय गुडनेस। 3000 आदमी मर गए। 3,000 people died in Calcutta of plague. Oh, no. Let's go to Cochin then. कोचिन, हाँ, यार चलते हैं। मेजर साहब, प्लेग तो कोचीन से शुरू हुई है। Oh, he says that this disease started from Cochin only, and the elephant starts this. Oh, really? No. Let's go to Delhi then. Delhi? Oh, darling, don't you know there is cholera in Delhi? Oh, well, let's go to Bombay. Bombay, महाराज क्या? बॉम्बे में तो टाइफाइड फैला हुआ है मेजर साहब, इसलिए तो यहाँ भाग के आए। What's he saying? He says the typhoid is raging in Bombay. Oh, no. This silly country of yours is so poor, so dirty, so bad. You are correct, darling. हमारे देश में जितने शहर हैं या तो बैड हैं या पुअर हैं, लाइक मुरादाबाद, इलाहाबाद, सिकंदराबाद, हैदराबाद, एंड अमंग द पुअर नागपुर, कानपुर, जबलपुर, एंड कमाठी पुअर, एंड so many other puers. Listen, darling. Don't listen to me. I don't want to catch cholera, typhoid, or the plague from you. Then we must go back to England. Switch home, that's all. I'll go back to England. You stay here. And you come
वो कह रही है कि मैं अकेले इंग्लैंड जाऊंगी, तुम एक हफ्ते के बाद आना अगर जिंदा रहे तो। मगर डार्लिंग आई लव यू और यस आई हेल्प यू। कम ऑन डार्लिंग, मैं हेल्प यू। I have already washed my hand, don't worry. What time does the plane leave for England? Still there is lot of time, don't worry. Yeah. Hurry up, darling, hurry up. Hey, take towel. होता ये है कि पापा? हाँ पप्पू, इसे चाइनीज नेट कहते हैं। ये कोचिंग की खासियत है बेटा। देख कितनी सारी मछलियां हैं पापा। वो देखो, वो दूसरा जाल भी गया पानी में। चलो चलो। ओह आइए साहब, आइए मेरे साहब, हरी आप, बोट इज रेडी। आइए साहब, आइए, आप भी आइए। पापा, इस नाव में बैठकर हम लोग उस पार जाएंगे। हाँ पप्पू, चलो। आइए साहब, आइए मेम साहब, हरी आप, बोट इज रेडी। मैंने अपने लिए सीट रिजर्व कर ली है। आइए, बुक योर सीट। क्यों? ऑलराइट। आइए साहब, आइए, आप भी आइए। ये बोट आप कहाँ है? नहीं साहब, मैं तो गाइड हूँ, गाइड। ओके, चलो बाबा। जय राधे, जय राधे। हरिओम नमो शिवाय। जय राधे, जय राधे। अरे ना रोको। निर्त। अरे ठहरो ना। वरु निर्त।
जल्दी कीजिए भैया जी, बस निकल जाएगी। हम बस से नहीं जाएंगे महाराज। जब सुबह कोयम्बतूर से मेजर बागसिंह का फोन आया था, कहने लगे नदी पार करने के बाद तुम बस में नहीं जाना, मैं हेलीकॉप्टर ले आऊंगा। हाँ? हेलीकॉप्टर में पापा? भैया जी मेजर साहब तो आए नहीं, रात हो जाएगी और सड़क सारी खाली पड़ी है। हेलीकॉप्टर सड़क पर नहीं उड़ता महाराज, आसमान पर उड़ता है। पापा पापा, वो देखिए हेलीकॉप्टर आ रहा है। मेजर बागसिंह आ गए, चलो। देखिए मेजर साहब आ गए हम लोग। हाय दिनेश, हाय पप्पू, इधर इधर इधर। हेलो मेजर साहब। देखो हम तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर लेकर आए हैं। चलो हम तुम्हें अपने जंगल वाले बंगले में ले चलते हैं। चलिए अंकल। अरे अब्दुल, मेहमान आ गए। सलाम साहब। खाना तैयार है? जी साहब। चलो फिर आइए आइए। वाह मेजर साहब, बड़ा अच्छा बंगला लिया है। हाय। हाय। अरे मेजर साहब तुम जल्दी आ गए तो। भाई अपना क्या है, बस फुर्र से गए और फुर्र से आ गए। कौन है ये लोग? ये अपने मेहमान है, हफ्ते भर के लिए यहाँ ठहरे हुए हैं। आओ तुम्हें मिलाओ। ये नायडो अपना बहुत अच्छा दोस्त है। नायडो मिलो मिस्टर दिनेश खन्ना। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। और कहना ये मोटे को देखो और इसकी पत्नी को देखो। जैन मिलो। और वो परिहार सेंचुरी है ना, उसके पास इसकी बहुत बड़ी काफी स्टेट है। आदमी अच्छा है। अरे ये नायडो की साली है, हेलन। हेलो। ना पटाखा। मेजर साहब आप तो बस कमाल करते हैं। इस जंगल में भी आपको लड़कियों की कोई कमी नहीं। What did you say? He says that you are very beautiful. Thank you very much. ये अंगूठी वाला मामला मालूम होता है। और मैं समझता था बेचारे मेजर साहब जंगल में अकेले रहते होंगे। अरे शनिवार की रात को देखना, आसपास की जितनी स्टेट है ना, ये टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, टिम्बर प्लांटेशन, वहाँ से सब दोस्त यहाँ आएंगे। और फिर होता ये है कि हंगामा होता है। अब्दुल क्या बात है? साहब बाहर कुछ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है। अरे बाहर तो कुछ ना कुछ होगा ही। नहीं साहब मैं कहता हूँ कुछ है। अरे बाबा होगा ही ना, क्या है ये तो बता। कुछ हिल रहा, सब हिल रहा है। बाहर हिल रहा है तो हवा होगी, पत्ते हिल रहे होंगे। पत्ते नहीं साहब, कुछ क्या है, कुछ हिल रहा है। अरे इतना घबराया हुआ क्यों है? जरा जल्दी आइए साहब। वो उधर। अरे कौन है वहाँ? मैं पूछता हूँ कौन है? और रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। हम लोग हैं साहब, हम लोग। अरे हम लोग कौन? साहब मैं गाइड हूँ, गाइड। कुछ टूरिस्ट लोग मेरे साथ हैं, रात में रास्ता भटक गए थे,
अच्छा अच्छा, अंदर आओ, अंदर आओ। नमस्ते जी। माफ करना आपको रात के वक्त तकलीफ दी। मेरे साथ कुछ टूरिस्ट लोग हैं, मैं यहाँ का गाइड हूँ। गाइड तुम्हारा? ऑलराइट ऑलराइट। मगर होता यह है कि आप लोग यहाँ कैसे आ गए? बात ये है कि हम इधर लाइट चलता देखा तो उसका सारा सामने इधर आ गया। दिस गाइड नो गुड, यू नो। अब उसको बोला कि वो बस स्टैंड है ना, उसका छोटा रास्ते में साथ गुले जाओगे, रास्ता भूल गया। माफ करो सरकार। हमारा नाम पीटर डिकॉस्टा। नाइस टू मीट यू। मुझे भाग सिंह कहते हैं, मेजर भाग सिंह। नाइस टू मीट यू। हम रात को इधर रह नहीं सकते? हाँ, क्यों नहीं, आपका अपना घर है। अरे अब्दुल साहब को बाजू वाला कमरा दिखाओ, गाइड और नौकर के रहने का बंदोबस्त भी करो। है, थैंक यू वेरी मच। अरे बाबा, आपको तो हमने बोट में देखा शाम को। जी, दुनिया बहुत छोटा है। जी छोटी। सी गुड मॉर्निंग। बेचारे हुआ बे? सम टूरिस्ट रास्ता भटक गए थे। आई मीन दे लॉस्ट देयर वे। Where are you going? I also lost my way. मैं भी रास्ता भटक गया था। Yes. Good night. Good night. अरे गाइड देखो, पीटर साहब हफ्ता भर यहीं ठहरेंगे। क्यों? ऑनलाइन? Good morning, everybody. कैसा है बाबा? अच्छा है। कहाँ जा रहा है? अभी आता हूँ। हाँ, अच्छी बात है। मेजर साहब, कितना प्यारा बच्चा है। The lovely child. Yes. मगर एक बात आप नहीं जानते कि बच्चा मरने वाला है। क्या बोलता है आप? Yes. This child is going to die. What? इसके सर में कैंसर है, कैंसर ऑफ द ब्रेन। Oh no. कैसा है बाबा? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज तो बहुत खूबसूरत लग रहा है इससे। अरे अब्दुल, अरे साहब लोगों के लिए नाश्ता लगाओ। Blood. अरे क्या हुआ है? कुछ नहीं, दरवाजे में उंगली आ गई। ये तो बहुत खून जा था। आप लोग नाश्ता कीजिए, मैं दिनेश को डॉक्टर के यहाँ लेकर जाता हूँ। चलो दिनेश। मेजर साहब, जरा सी चोट है, ठीक हो जाएगी। अगर टैक्टिक हो गया तो कौन जिम्मेदार है? जंगल का मामला है। मगर मेजर साहब, ये जंगल में डॉक्टर कहाँ मिलेगा? अरे बाबा मिलेगा, जंगल का मामला है, रोज एक्सीडेंट होते रहते हैं। हमारा एक डॉक्टर है। चलो। साहब। अरे क्या बात है तंबी? साहब, आरे का पट्टा टूट गया, मशीन बंद पड़ गया साहब। अरे अन्ना फिटर जो है वहाँ, अल्लाह फिटर बीमार हो गया, वो आज नहीं आया साहब। ओ दिनेश, टीले के उस पार ही डॉक्टर साहब का घर है। तुम चलो, मैं भी आता हूँ। ठीक है मेजर साहब, आप फिक्र न कीजिए, मैं चला जाऊंगा। बनाया सवरिया, शायद वो आया है मेरी नगरिया। मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, मुझे। आप इस जंगल में? जी कल आप 9 पर थी ना? जी लेकिन आप तो बस में बैठकर चली गई थी। जी फिर इस जंगल में कैसे? जी मैं यहीं रहती हूँ। आप इस जंगल में रहती हैं? जंगल में नहीं, घर में। आपका घर कहाँ है? वो पेड़ है ना, वो झाड़ी, उसके पीछे। अच्छा। आपका नाम? देविका। और आपका? दिनेश खन्ना। क्या हुआ आपके हाथ को? ये तो खून बह रहा है। थोड़ी सी चोट लगी थी, डॉक्टर के पास जा रहा था, आपके गाने की आवाज सुनी और यहाँ चला आया। डॉक्टर साहब यहीं कहीं रहते हैं ना? जी हाँ, उस झाड़ी के पीछे। आइए मेरे साथ, मैं ले चलती हूँ आपको। चलिए। ये रहा डॉक्टर शर्मा का घर।
तो अब मैं चलूं? तो चलिए ना, आइए। आपका घर कहाँ है? ये मगर ये तो आप डॉक्टर साहब के साथ रहती हैं? हाँ, तो आप डॉक्टर साहब की बेटी हूँ। अच्छा 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 अच्छा, तो फिर फीस नहीं देनी पड़ेगी? आइए ना। आइए आइए मेरे साहब। ओहो, मरीज पहुंच गया है, इलाज हो रहा है। उंगली पे जरा सी चोट आ गई थी, मैंने ड्रेसिंग कर दी। डॉक्टर साहब चोट भी खूब आई है, कोई तलवार या चाकू से नहीं बल्कि दरवाजे की चिटकनी से है। अरे तू कब आई? कल शाम को। कल शाम को नदी पार करते समय ये भी हमारे साथ। अरे हाँ बेटा, आप लोगों के लिए कॉफी तो लाओ। नमस्कार, वनकम, कितना समाचार है? भाभी, ये मेरे दोस्त है मिस्टर दिनेश खन्ना, ये डॉक्टर शर्मा की धर्मपत्नी है भाभी, और ये उत्तर और दक्षिण का है, सा मिलाप हुआ और रिजल्ट ये है। अरे हाँ देविका, वो तुम्हारे वो डांसिंग का कोर्स खत्म हो गया? जी, कोर्स समाप्त करके ही आ रही हूँ। ओह वेरी गुड वेरी गुड। दिनेश, देविका डॉक्टर साहब की इकलौती बेटी है, इसको नृत्य का बहुत शौक है। यहाँ से पास ही एक बहुत मशहूर नृत्य कला मंडपम है जहाँ ये डांस सीखती है। क्यों बेटा, आप तो वापस नहीं जा रही ना? एक दिन के लिए जाना होगा। शिवरात्रि के दिन ये मंदिर में नाचेगी, गुरु से आशीर्वाद मिलेगा, उसके बाद ही इसका शिक्षण पूरा समझा जाएगा। ओह, फिर तो देविका बेटी हम भी शिवरात्रि के दिन तुम्हारा नृत्य देखने आएंगे। कॉफी लीजिए, ठंडी हो रही है। अब गाइड से बहुत है कि लिली को खबर करो, उसको यहाँ बुलाओ। हाँ साहब, गाइड ने खबर दी थी और लिली भी आ गई साहब। क्यों है वो? पीटर साहब लिली आ गई है, वो सड़क पर मोटर के पास। क्यों आ रही? ऑलराइट माय बॉय, ऑलराइट। अच्छा करो तुम इधर बंगला में रहो, हम उसको चाहता है। कम करो। अरे यार, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग मामला मालूम होता है। ये क्या बीच में गाड़ी की ऊपर बैठी है बोनट में? जी आपको कोई तकलीफ है? जी मेरा मतलब है कि आपकी गाड़ी को कोई तकलीफ है? मेरी गाड़ी का इंजन बिगड़ गया है। ओहो, वेरी बैड। आप अकेली हैं? जी हाँ, कोचिंग जा रही थी। कैबरे डांसर हूँ, होटलों में नाचती हूँ। अरे वंडरफुल वंडरफुल, कैबरे डांसर, वाह 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 वाह। आपका नाम? लिली। हाँ, लिली, व्हाट ए वंडरफुल नेम है, प्रिटी नेम, लिली यानी कि फ्लावर, फूल। हाँ, तो मिस लिली, मैं हूँ मेजर भाग सिंह और ये है मेरे दोस्त मिस्टर दिनेश खन्ना। हेलो। होता यह है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कब तक सड़क पर अकेली खड़ी रहेंगी? मेरा बंगला पास ही है, वहाँ चलिए, आराम कीजिए, मैं वहाँ से ड्राइवर भेज दूंगा, वो आपकी गाड़ी ठीक करके वापस ले आएगा। थैंक यू वेरी मच, मैं यही ठीक हूँ। देखो मिस लिली, ये जंगल का मामला है, आपने, मेरा ख्याल है कि ऐसा भयानक जंगल पहले कभी नहीं देखा। यहाँ हर रोज शेर निकलते हैं, चीते निकलते हैं, बघियाड़ निकलते हैं, भेड़िए निकलते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हाथियों के झुंड सिंगारते हुए जब हमला करते हैं। जी, मैं यही ठहरूंगी। बड़े बहादुर लड़की है। चूहा रात आ रही थी। अरे वेरी गुड, बड़ी बहादुर लड़की है मिस लिली, यू आर वेरी स्वीट एंड ब्रेव। कम जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा। अरे क्यों चिल्ला रहा हाथी? ये मुंबई से मेहमान आए वही। पापा, हम हाथी पर बैठेंगे ना? अच्छा बाबू। महाराज, ओ महाराज। जी भैया जी। महाराज, पप्पू कहता हाथी पर बैठ। हाँ महाराज। इसे जरा हाथी पर बैठा। अजी मैं बिठाता हूँ साहब। आओ जी पप्पू। देख दे अब्दुल, दूर मत जाना। क्या था पापा? अब्दुल, वो हाथी कैसा है? वो तो बहुत खराब हाथी है। तुमको अच्छा वाला हाथी बताएं? ये अच्छा। हाय हाय, पहचाना मुझे? हाँ, कल शाम को नाव पे मिले थे ना? हाँ,
क्या नाम है तुम्हारा? पप्पू। और मेरा नाम देविका। नमस्ते। यहाँ क्या कर रहे हो? हाथी पे बैठूंगा। ये गिरा तो नहीं देता है ना? नहीं, आओ मैं बैठाती हूँ। महावत, हाथी को बैठाओ। बैठाओ। बैठ गया, बैठ गया। बैठ गया ना? चलो। उधर किसके साथ आए हो तुम? पापा के साथ। पापा के साथ? कहाँ है तुम्हारे पापा? वो जा रहे हैं ना, वो ना, वही है मेरे पापा। ओह, वो है तुम्हारे पापा? और तुम्हारी मम्मी नहीं आई तुम्हारे साथ? क्यों? मेरी माँ नहीं है, मम्मी मर गई, मुझे अकेला छोड़ गई। ये काहे की आवाज है? शेर की। जंगल में शेर दहाड़ रहा है। शेरनी भी हो सकता है बाबा। हाँ नहीं मिस्टर पीटर, शेरनी लोग तो इधर है सब। महाराज। जी भैया जी। पप्पू कहाँ गया? वो हाथी की सवारी कर रहा है। हाथी पे अकेला? जी हाँ, वो डॉक्टर साहब की बिटिया ले गई है उनको अपने साथ। अरे देविका ले गई होगी। लो वो आ गए। हे पप्पू, कम कम रन। हाथी पर है ना अंकल, बड़ा मजा आया। वेरी गुड। जंगल में शेर है पापा, आपने शेर की आवाज सुनी? हाँ बेटा, मुझे तो फिक्र हो गई थी। आप तो यूं ही डरते हैं। देविका कहती है शेर कुछ नहीं करता। हाँ बेटा, इधर मेहमानों से मिलो। ये है मिस्टर पीटर, ये है लिली, ये डॉक्टर शर्मा की बेटी है। नाइस टू मीट यू। मैं चलूं मेजर साहब? कहाँ? घर। कैसे? चलकर? चल कर पागल हो गई है क्या? जंगल में शेर दहाड़ रहा है, कहीं हैंड शेक करने आ गया तो। आइए मैं छोड़ाता हूँ। हाँ जाओ जाओ जाओ, जीप ले जाओ और छोड़ाओ। टाटा देविका। टाटा। आप उतरेंगे नहीं? कॉफी पी के जाइए ना। जाओ। என்ன வேணும்மா? 2 கப் காஃபி கொண்டு வா சீக்கிரம். இப்ப கொண்டு வர. क्या बात है, इस तरह आप चुप क्यों हैं? कुछ नहीं। फिर भी क्या सोच रहे हैं आप? पप्पू के बारे में। क्या हुआ पप्पू को? पप्पू बीमार है देविका। बीमार है? उसके सिर में कैंसर। वो कुछ ही दिनों का मेहमान है। कैंसर? मगर कैंसर का तो इलाज होता है ना? नहीं देविका, इसका कोई इलाज नहीं। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। हाथी की नाक क्या हुई? वो अपना काम सूंघ से करता है ना पापा? तू तो बहुत होशियार हो गया। किसने सिखा दिए सारे चुटकुले? देविका ने। देविका है ना पापा, बड़ी अच्छी है ना पापा? हाँ चल 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 सो जाओ। चलो सो जाओ। ठीक है। देविका का फोटो। ये फोटो किसने दिया तुमको? मेजर साहब ने। ये फोटो मैं अपने पास रखूंगा। अच्छा चलो अभी सो जाओ। पापा शेर, खिड़की बंद कर लीजिए पापा, नहीं तो शेर कमरे के अंदर आ जाएगा। शेर बहुत दूर है पप्पू, यहाँ नहीं आएगा। चलो सो जाओ। चल चल आंख बंद करो।
शेर देविका के घर से भी दूर है ना? बब्बू, शेर देविका के घर से भी दूर है, जंगल में है या नहीं आएगा? अभी चलो सुनो। दिले सितम दादा, जंगलियों ने लूट लिया, हमारी अंगूठी को उंगलियों ने लूट लिया। सुना है पहले भी आपने ये अंगूठी कई लड़कियों को पहनाई और फिर बाद में निकाल दी। अरे नहीं डार्लिंग, अब ये अंगूठी तुम्हारे हाथ से कभी नहीं निकलेगी, तुम्हारी कसम। अरे बब्बा, देखो कितना बड़ा मछली पकड़ लिया है। अरे तुम क्या मछली पकड़ेगा, 3 इंच का मछली पकड़कर शोर मचाता है। देखो हमने कितना बड़ा मछली पकड़ा, इधर देखो इधर, हमने 5.5 फुट का मछली पकड़ा है और वो भी जिंदा। तुम्हारा मछली अच्छा है बाबा। अरे अफजल, ये गाड़ी किसका है? रानी साहब आई है साहब। हेलो रानी साहबा। हेलो, वेलकम वेलकम। मैं चलती हूँ बंगले पर, जल्दी आना। ये बेम साहब खाओ ना, बेम साहब। ये रानी साहबा हैं, नीलगिरी में इनकी काफी एस्टेट है, इतना पैसा है इनके पास और दिल भी इतना बड़ा है। कहाँ तक पहुँचा मामला? ये देखो, अंगूठी तो ले ली है। अंगूठी तो ले ली है, लेकिन अपना दिल मत दे देना तुम। भरोसा रखो। शो रानी साहबा, क्यों? राइट राइट माय बॉय, राइट। ये किसकी गाड़ी है पापा? ये कौन आया? जब भी देखो जवानी का आलम। आप क्या चेहरे पर आइसक्रीम लगाती हैं? मेजर साहब, आप भी खूब हैं। मेरे दोस्त से मिलिए, मिस्टर दिनेश खन्ना, रानी साहबा। नमस्ते। कितना प्यारा बच्चा है, किसका है? दिनेश का। रानी साहबा को नमस्ते करो बेटा। नमस्ते 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 बेटा। रानी साहबा, ये फूल लीजिए। जीते रहो। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? पप्पू। पप्पू, नाम भी बड़ा प्यारा है, पप्पू। ले, रानी साहब के गले में हाथ देखा तुम? इसे कहते हैं जंगल में मंगल। ये जगह हमें बड़ी अच्छी लगी। अच्छा हुआ ना जी, यहाँ पर ठहरे तुम्हें आज रात को। असली हीरे का है, आज रात को। ठीक है। कैसा है बाबा?
ये क्या है अंकल? इसे क्रॉस कहते हैं बाबा। इसे आप अपने गले में क्यों पहनते हैं? ये हमारा भगवान है, ये हमारा रक्षा करता है। इसे हमें दे दीजिए ना। नहीं बाबा, किसी का प्यारा चीज पैसा नहीं मांगता बाबा। ना ना पप्पू, किसी की चीज ही मांगते नहीं बच्चे। वल्ला क्या जगह है ये, जंगल को जन्नत बना रखा है आपने मेरे साथ। चलिए आपको जगह तो पसंद आई। लेडीज एंड जेंटलमैन, होता ये है कि मीट माय फ्रेंड, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त से मिलिए, मिस्टर जमाल पाशा, और ये है उनकी सेक्रेटरी मिस मीना गिदवानी। मिस्टर पाशा, ये है रानी साहिबा। मिस्टर पाशा कमेर और मिस्टर पाशा ये है डॉक्टर शर्मा, ये है पप्पू और इनका नाम है और ये मिसेस शर्मा और ये डॉक्टर साहब की बेटी है देविका। देखने में भोली भाली लगती है मगर आज इसने शेरनी का मुकाबला किया। सच? ओह वंडरफुल वंडरफुल, आज आपने शेरनी का मुकाबला किया। फिर इस बहादुरी पर हम आपको फूलों का एक गुलदस्ता नजर करते हैं। गले 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 जी मेरे दोस्त है मिस्टर दिनेश खन्ना। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। हमें भी एक गुलदस्ता। ओ तुम्हें भी एक गुलदस्ता चाहिए? ओके गले 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 ऑमलेट बना के खा लो बेटा। पाशा बाबा आप किधर से आए? आप कहाँ रहता है? ओ हम अरब रहता है, अरब कुवैत, मगर अभी 5 साल से हम बम्बई के अंदर रहता है, बम्बई के अंदर। ये जादू के खेल आपने कहाँ से सीखे? गोगिया पाशा से? ओ गोगिया पाशा को हम सिखाया, वो नकली जादूगर हम असली जादूगर, वो ईस्ट हम मिडल ईस्ट। डायमंड असली हीरा है। हाँ, असली हीरे का हार है। तो फिर हम हार पर हाथ फेरेगा, आप मौजूद हार गायब। नहीं नहीं पाशा साहब, मेरा हार रहने दीजिए। तो फिर हम आप पर हाथ फेरेगा, हार मौजूद आप गायब। नहीं ये भी ना कीजिएगा। दोस्तरे अंगूर, हमारे मुल्क का अंगूर, और ये उसका बेटी है और इसका बहन वो है। क्या पी रही हो? शरबत, गुलाब का शरबत। आप? शैंपेन नहीं पीऊं क्या? ना ना पीजिए ना। आज का दिन अच्छा है। हाँ, आज का दिन अच्छा है। मुझे हमेशा याद रहेगी। क्या सोच रहे हैं डॉक्टर साहब? कुछ नहीं रानी साहब, मैं क्या सोचूंगा? सोचिए मत, बस देखते जाइए, आज का दिन अच्छा है। दरवाजा खोलने की कोशिश मत करना,
रानी साहिबा ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया होगा। तुम बाईं तरफ के खिड़की से अंदर जाना, समझा? लेकिन पीटर, अगर रानी साहिबा सो रही हो तो? जैसा हम बोलते वैसा करो। Don't argue with him. Carry on. Don't waste time. मेजर साहब, मंदिर जाने के लिए गाड़ी तैयार है। क्यों? Alright. ये। नमस्ते बेटा, नमस्ते। नमस्ते भाभी। कितनी दूर है यहाँ से नटराज का मंदिर? कोई 50 मील होगा। शाम तक लौट आएंगे ना? Oh, sweetheart, रात भी हो सकता है। डर लगता क्या तुमको रात से? डर का है? That's the spirit. We're ready, Major साहब। Oh, good. Very good. मेजर साहब, मेजर साहब, मेजर साहब, हमारा हीरे का हार चोरी हो गया। कौन सा हार? जो आपने रात को गले में पहन रखा था? हाँ जी हाँ। अब क्या होगा मेजर साहब? 2 लाख रुपए का हार है। कहाँ पर रखा था आप वो वाला हार? अपने कमरे में, कार में। कार में? तो होता यह है कि रानी साहिबा, आपका हार चोरी नहीं हुआ। आप बताइए नहीं, आपने कहीं रख दिया है, उसके बाद भूल गए। मस्ती हो गई। हाँ, जरूर जरूर। अच्छी तरह याद है, मैंने कार में रखा था। चोरी हो गया, जरूर चोरी हो गया है। दोस्तों सुनिए, मेरे घर में चोरी हुई है, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। मुझे आप सब लोगों की तलाशी लेनी पड़ेगी। हमारा तलाशी लो मेजर साहब, सबसे पहले हमारा तलाशी हमें मंजूर है। मेजर साहब, अंकल, हम चलने के लिए तैयार हैं। आओ बेटा, आओ बब्बू, आओ, अभी देरी है, आ जाओ। रानी साहिबा, ये फूल देगा बब्बू। क्या है बब्बू? देखो दिनेश, चक्कर आ गया था, सर में दर्द कह रहा था। पापा, दर्द हो रहा। आपके लिए टेलीफोन है। डॉक्टर शर्मा, ये भी तो हो सकता है कि पप्पू के सर में कैंसर ना हो, कुछ और बीमारी हो। That may be possible, डॉक्टर। बम्बई में जिस डॉक्टर ने पप्पू का एग्जामिन किया है वो कैंसर का सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट है। उसकी ब्लड रिपोर्ट, एक्सरे रिपोर्ट। डॉक्टर, क्या एक्सरे से कैंसर का पता चल सकता है? ये भी तो हो सकता है अलामत कैंसर की। अमेरिका के सबसे बड़े कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर ओलिवर ड्रैंक को मैं जानती हूँ। वेरी गुड। मैं केवल भेज के उन्हें बुलवा सकती हूँ। अगर वो पप्पू की जान न बचा सके तो भगवान भी नहीं बचा सकते। अच्छा, आप उनको जरूर बुलाइए, जरूर केवल भेजिए। आप बहुत नेक हैं। रानी साहब, इट इज वेरी नोबल जेस्चर। डॉक्टर साहब, पप्पू की बीमारी मुझसे देखी नहीं जाती। रोज मुझे फूल ला करके दिया करता था। अब कैसा लग रहा है पप्पू? अच्छा, बस जल्दी से ठीक हो जाओ। फिर हाथी पे बैठेंगे ना देवी का? हाँ, हाथी पे बैठेंगे। ये लो महाराज, खाना दिया। आओ पप्पू, खाना खा लो। मैं नहीं खाता। पप्पू, थोड़ा सा खाना खा लो पप्पू। खाओगे तो क्या बताएगी? मैं खिला दूं अपने हाथ से। आओ। मम्मी भी मुझे ऐसे ही खिलाती थी।
मुझे अपने कमरे में अकेले डर लगता है। मैं अपने कमरे में नहीं सोऊंगी। मैं तुम्हारे कमरे में सोऊंगी। तुम्हारे तुम मेरे कमरे में सो? हाँ, मैं तुम्हारे कमरे में सोऊंगी। मगर होता यह है कि मेरे कमरे में वो अच्छी बात है, तुम मेरे कमरे में सो जाओ और मैं तुम्हारे कमरे में जाकर सो जाऊं। तुम मत जाओ, तुम यहीं रहो, तुम भी यहीं सो जाओ प्लीज। मैं यहाँ सो जाऊँ? हाँ। तुम्हारे साथ सो जाऊँ? हाँ। एक ही पलंग पर? हाँ। नहीं, तुम यहाँ पलंग पे सो जाओ, मैं वहाँ सोफे पे सो जाती हूँ। नो, होता ये है कि तुम पलंग पर सो और मैं सोफे पर जाकर सोता हूँ। क्या हुआ? अरे तुम इस शेर के होते हुए डार्लिंग उस शेर से डर रही हो? हैं बोलो। मुझे डर लगता है। डर लगता है? ठहरो फिर। अब भी डर लगता है। अब डर नहीं लगता। नहीं लगता ना? What happened, Helen? Tiger, let's to the room, please. Hello, ये भी मेरे कमरे में सोएगी। You will sleep in my room? Yes, in your room. ये भी शेर से डर कर यहाँ आई है। I mean to say कि she is also afraid of the tiger. No. अब कोई और आ गया है। क्या बात है मीना? जानता हूँ क्या हुआ? मुझे अपने कमरे में डर लगता है। तो मैं अकेले नहीं सो सकती, मैं आपके कमरे में सोऊंगी। लो, ये भी मेरे कमरे में सोएगी। अरे ओ मीना गिडवानी, जरा इतना तो सोच, पद्मिनी और झांसी की रानी जैसी वीरांगनाओं के देश में पैदा होकर तू एक शेर की दहाड़ से डर रही हो। बंगले के पास आ गया है शेर, मेरे कमरे की खिड़कियाँ खुली है, अगर वो अंदर घुस आया मुझे खा जाएगा। अरे ठीक, यहाँ का शेर औरतों को नहीं खाता। औरतों को नहीं खाता? ना, होता यह है कि यहाँ का शेर हिरन, चीतल और सांबर जैसे तकड़े जानवरों को खाता है। तुम्हारे दोस्त डांग के गोश्त के पीछे नहीं भागेगा वो। मैं सोफे पर सो जाती हूँ। क्यों जी, ये आपके बाप का है? तीन लड़कियां हैं मेरे पलंग में। अब ये चौथा कौन है? क्या बात है रानी साहबा? शेर दहाड़ रहा है और आपको ऐसे लग रहा है कि वो आपकी खिड़की के रास्ते से कूद कर कमरे में घुस आएगा और आपको खा जाएगा। कोई बात नहीं, ये होता ये है कि शेर कमरे में नहीं आएगा। आप क्यों घबराती हैं? अगर आपको डर लगता है तो एक गोली खा लीजिए। गोली? जी हाँ। इससे क्या होगा? नींद आ जाएगी। किसको? शेर को। जी मेरा मतलब है कि आपको नींद आ जाएगी आपको। हाँ। अब फिर क्या होगा? और फिर ये होगा कि आप इतनी गहरी नींद सो जाएंगी कि अगर शेर आ भी गया और आपको खा भी गया, आपको पता ही नहीं चलेगा। ना बाबा ना, मैं गोली नहीं खाती। मैं सोफे पे सो जाती हूँ। क्या हुआ? आपके बिस्तर में क्या हिल रहा है? ये रानी साहबा, आप दरवाजा खुला छोड़ा ही है ना, मेरे ख्याल में शेर घुस आया है। मैं देखूंगा। होता ही है कि मुझे भी डर लगता है। मैं क्या देखूं रानी साहबा, आपको ये जी चाहता है कि ये गोली मैं ही खा लूं। तो पहले आप लीजिए। मनुष्य जिस हालत में आता है लिली, उसी हालत में चला जाता है। साथ में कुछ भी नहीं ले जाता। ये कपड़े, जेवर, जमीन, जायदाद, मकान, कुछ भी साथ नहीं ले जाता। उसके साथ सिर्फ एक ही चीज जाती है, उसके कर्म। ये सब तुम्हें किसने बताया देविका? मेरी माँ ने।
और लिल्ली, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? काश मेरी माँ ने मुझे सब कुछ सिखाया होता। जाऊं जरा पप्पू को देखा हूँ। बड़ी नेक लड़की है ये। पप्पू की देखभाल ऐसे कर रही है, कोई नर्स क्या करेगी, कोई माँ क्या करेगी। और ये रानी साहबा भी बहुत अच्छी है। देखो ना, पप्पू से इनका क्या लेना देना। कहती हैं कि जब तक पप्पू ठीक नहीं हो जाएगा वो यहाँ से नहीं जाएंगे। आज अमेरिका से टेलीफोन पे बात की है और वहां से एक मशहूर डॉक्टर कैंसर स्पेशलिस्ट को पप्पू के लिए बुला रही हैं। ऐसी देवी का हार चोरी हो गया दिल्ली, और वो भी मेरे घर में। मेरा तो मुंह काला हो गया। ये सब तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? ये तुमसे मन की बात करने को जी चाहता है। रानी साहिबा का हार मैंने चुराया है। तुमने चुराया? हाँ। मगर तुम सबकी सूटकेस और कपड़ों की तो तलाशी ले गई थी। हार मैंने एक जगह छिपा के रखा है। कहाँ? और मेरे साथ। तुम ये हार ढूंढता ये वाला? ये वो हार मैंने चुराया था, चुरा कर अंदर रखा था। तुम ये हार किसी के कहने से चुराया था? अगर मैं इसका नाम बताऊंगी तो मुझे मार डालेगा। तुम बताओ, हमको मालूम है वो कौन है। तो मेजर साहब, ये अपनी अंगूठी वापस ले लीजिए। ये अंगूठी मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। नारंगी, ये अंगूठी तुम अपने पास रखो। अच्छा सर, थैंक यू। यहाँ ले जाओ, रानी साहबा को अपने हाथ से लगा। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा। मैं कौन सा मुँह लेके रानी साहबा के पास जाऊंगी? तो हम लेके जाता है, हम अपने हाथ से रानी साहबा को ये हार देगा। मेजर साहब, सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर वापस लौट आया तो उसको भूला नहीं बोलता। हाँ, क्या बात है रानी साहिबा, आप तो एकदम खामोश नजर आता। बादशाह साहब, आप तो बहुत बड़े जादूगर हैं। क्या अपने जादू के जोर से मेरा हार वापस नहीं ला सकते? क्यों नहीं ला सकता? हम चीज को गायब भी कर सकता और उसको वापस भी ला सकता। अभी हम आपका हार वापस ला के बताता। ये देखिए, ये लाल रंग का गेंद है ना, जरा गौर से देखिए ना पीटर साहब, ये जादू हो रहा मिडल ईस्ट का। गेले 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 गेले। ये है आपका हार। तो लीजिए, इसको अब संभाल कर रखना मानता। होता ये है कि ये जादू आपने कहाँ कर दिखाया? ये तो निहायत मामूली बात है मेजर साहब। हार तो आंखों को दिखाई देता, हम उस बात का भी पता लगा नहीं सकता जो आंखों को दिखाई नहीं देता। अच्छा, एकदम सर, हम दिल के अंदर के बात का पता लगा नहीं सकता। तो फिर बताइए, मेरे दिल में क्या है? मोहब्बत। अच्छा बादशाह साहब, पीटर साहब के बारे में भी कुछ बताइए। इनकी शादी हो चुकी है या नहीं? हाँ बादशाह साहब, अब हमारा शादी के बारे में कुछ बता ना सकते? शादी के बारे में तो हम नहीं जानता, मगर हम इतना जरूर जानता, उस लड़की के बारे में जानता जो आपकी जिंदगी में आया, आपका माशूक। बादशाह बाबा, बोलो। आप हमारा स्वीट हार्ट का नाम बता नहीं सकता? जरूर बता नहीं सकता। बोलो बोलो। लो, गले 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 RITA रीटा। आपका हाथ पर रीटा नाम टैटू है, गुदा हुआ है। हाथ खोलो, हाथ खोलो, हाथ बताओ। दूसरा वाला हाथ बताओ। वो वाला हाथ नहीं, ये वाला हाथ।
ये वाला। आपका पैसा होता ये है कि इस खुशी में ड्रिंक्स हो जाए। हाँ जरूर पिएगा मिस्टर पीटर, तुम्हारे लिए क्या दूं? भाई साहब हम बाद में पिएगा, हमारी थोड़ी देर में आता है। अच्छा 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 अच्छा, विस्की भी थोड़ा बियर बियर पीटर साहब बैठा तुमने, आपका अंदाजा सही निकला। यही पाशा नहीं है, इस सीआईडी का ऑफिसर है, अलेमी को उसने मिला लिया। अब क्या करें? जल्दी से दर से भागे। पाशा सिगार कीमती चीज पीता है पाशा। पीटर साहब माचिस है आपके पास? माचिस पाशा साहब आप इतना बड़ा जादूगर है, हवा में से अफार निकालता है, आप माचिस निकाले नहीं सकते? निकालो माचिस निकालो, भाई निकालो माचिस, हम देखेगा। उधर क्या देखता है? निकालो निकालो माचिस निकालो। अच्छा बात, हम अभी माचिस निकाल के बताता है। देखो हाथ लाइए मिस्टर पीटर डिकॉस्टा, हाथ लाइए। कौन सा जुर्म है बाबा? खून के जुर्म में। आपने सिंगापुर से आते हुए जहाज पर पहला खून किया और बंबई के होटल में दूसरा। आप स्मगलर ही नहीं, खूनी भी हैं। वैसे तो आप पाशा वाशा नहीं है, पाशा का देश बनाया। आप पुलिस का ऑफिसर है? मैं डीएसपी लाल हूं और आपको गिरफ्तार करने बंबई से आया हूं। और आपका टॉरी मुझ पे नकली है। छू कर देखिए ना। डीएसपी लाल, आज हम तुम्हारा कीमा बना देंगे। हमको गिरफ्तार करना इतना आसान काम नहीं है। Give away, give away. You're out, you're out. पिस्तौल खाली है पीटर साहब, उधर देखिए। गोलियां यही है। तो गोलियां तुमने निकाला है, तुम भी पुलिस के साथ मिला है। भोला भाला धोखा देने वाला सूरत। होता ये है मिस्टर पीटर कि भोली भाली सूरत वाले होते हैं जल्लाद भी। पीटर साहब पिस्तौल दीजिए। बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है, आप चलिए हमारे साथ। लाल, हमको 2 मिनट का मोहलत मांगता है। पप्पू बाबा को मिल के आएगा। चलिए मेरे साथ। ऐसा नहीं, हथकड़ी के साथ नहीं, पप्पू बाबा के सामने ऐसा नहीं। हम प्रॉमिस करते हैं हम भागेगा नहीं, हम भागेगा नहीं। हमको मालूम है पुलिस चारों तरफ से बंगला घेरा है। ओके, थैंक यू मिस्टर लाल। पीटर साहब आप आइए आइए, हम पप्पू को मिल सकता है? हाँ जरूर। कैसा है बाबा? अच्छा पीटर अंकल। हम तुमको मिलने को आए बाबा, अभी हम जाता है। कहाँ
जाते हैं अंकल? हमको छोड़ के जाते हैं? अपने घर को जाता है बाबा। कब आएंगे अंकल? अभी हम नहीं आएंगे बाबा, अभी हम नहीं आएगा, लेकिन हमको तुम्हारा बहुत याद आएगा, बहुत याद आएगा। हाँ, तुमने हमसे क्रॉस मांगा था ना उस दिन। पर अंकल, ये तो आपका भगवान है। आप कहते थे ये आपकी रक्षा करता है। इसने हमारा बहुत रक्षा किया बाबा, अब ये तुम्हारा रक्षा करेगा बाबा, तुम्हारा रक्षा करेगा। टाटा बाबा। टाटा अंकल। God bless you. पप्पू जल्दी अच्छा हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखो। चलो बाबा। गुड बाय एवरीबॉडी। माफ कीजिएगा, मैंने आप सब लोगों को काफी तकलीफ दी। खन्ना साहब, भगवान आपके बच्चे को जल्दी अच्छा करे। थैंक यू। थैंक यू मेरे साथ। गुड बाय। गुड बाय पीटर। गुड बाय। बाय मेरे साथ। पापा, अब कितना बुखार है मुझे? बुखार नहीं है पप्पू, एकदम नॉर्मल है। ये देखो, है ना? चलो बेटा भी सो जाओ, आंख बंद करके सो जाओ। शाबाश, आंख बंद करो, आंख बंद करो। देखिएगा, तुम भी अपने घर चले जाओ। नहीं दिनेश, दिन भर से तुम इस कमरे में बैठे हो पप्पू के पास। थोड़ी देर बाहर खुली हवा में घुमाओ, मैं पप्पू को सुला देती हूँ। जाओ ना, जाओ। चलो पप्पू, अब आंख बंद करो और सो जाओ। बात बताऊं देविका? क्या पप्पू? मेरी ये बीमारी कभी अच्छी नहीं होगी। ऐसे नहीं कहते पप्पू। मेरे सिर में ना कैंसर है, कैंसर। ये कभी अच्छा नहीं होता। अब मैं मरने वाला हूँ। किसी भी दिन मर जाऊंगा, किसी भी दिन मर जाऊंगा। ये क्या कह रहे पप्पू? किसने बताया तुम्हें ये सब? उस दिन मेजर अंकल है ना, मेरे बारे में रानी साहबा से बात कर रहे थे, तभी मैंने चुपके से सुन लिया। मैं मरने वाला हूँ ना देविका। नहीं पप्पू, नहीं। मरकर भगवान के घर जाते, वहाँ मम्मी होगी। पर पापा अकेले हो जाएंगे। उनकी पीठ कौन मलेगा? उनको खाना कौन खिलाएगा? उनकी थाली में घी कौन देगा? देविका, मेरे मरने के बाद तुम पापा को देखोगी ना? उनकी देखभाल करोगी जैसे मम्मी क्या करती थी? करोगी ना? प्रॉमिस? प्रॉमिस? अब सो जाओ, आंखें बंद कर लो, फिर मैं अपने घर जाऊंगी। फिर आप कल आएंगी? नहीं पप्पू, कल मैं एक दिन के लिए अपने गुरु के आश्रम जाने वाली हूँ।
वहाँ नटराज के मंदिर में भगवान की पूजा है। फिर हम भी चलेंगे आपके साथ, हम भी देखेंगे पूजा। क्या बात है पप्पू? पापा, कल देवी का मंदिर में पूजा देखने जा रही है, हम भी चलेंगे ना उनके साथ? अच्छा पप्पू, कल हम सभी देविका के साथ चलेंगे, हम भी पूजा में शामिल होंगे। देखा, मैंने कहा था ना, पापा ना नहीं बोलेंगे। दिनेश, सुनो। क्या बात है? बात यह है कि अमेरिका से डॉक्टर ओलिवर रही का केबल आया है, वो कल कोचीन पहुंच रहा है। मगर मेरे साहब, मैं तो पप्पू को लेकर देविका के साथ नटराज के मंदिर में जा रहा हूँ पूजा के लिए। बिल्कुल ठीक है, तुम मंदिर में जाओ, तो मैं ऐसे करता हूँ, अपना हेलीकॉप्टर लेकर कल कोचीन चला जाता हूँ, डॉक्टर को वहीं रिसीव करता हूँ, फिर उसको होटल में रखता हूँ। परसों तुम पप्पू को लेकर कोचीन आ जाओ, वहीं पे अस्पताल में डॉक्टर उसे एग्जामिन कर लेगा। अच्छी बात है। तो वहीं जा रहे हैं देविका? नहीं पप्पू, अभी तुम लोग डाक बंगले में जाकर ठहरोगे और मैं अपने गुरुजी के आश्रम में। शाम को मिलेंगे इस मंदिर में पूजा के समय। ये दवा बहुत सीरियस मालूम हेलो, कौन? रानी साहब? पप्पू बेहोश पड़ा है, हाथ पांव में झटके शुरू हो गए, मुंह से झाग उगल रहा। डॉक्टर को लेकर जल्दी आइए मेरे पास, जल्दी आइए। घबराइए नहीं रानी साहब, मैं डॉक्टर रानी को लेकर अभी वहाँ पहुँच रहा हूँ। जी हाँ, अब हम हेलीकॉप्टर में आ रहे हैं। कैसा लग रहा है बेटा? डॉक्टर साहब कुछ कीजिए ना। देविका तो जल्दी बुलाइए। जल्दी से आश्रम जाओ, देविका को लो। कहना पप्पू की तबीयत बहुत खराब है। गुरु जी कहते हैं देविका अभी नहीं आ सकती। जरा सुनिए, बच्चा बहुत बीमार है, थोड़ी देर के लिए देविका जी को भेज दीजिए। हमारी पूजा में बाधा मत डालो, देविका नहीं आ सकते। बाबा जाओ जाओ जय, जाओ जाओ। देविका आ रही है बच्चे। देविका नहीं जी? नहीं साहब, गुरु जी ने मुझे बीवी जी से मिलने भी नहीं दिया, कहने लगे तुम जाओ, हमारी पूजा में बाधा मत डालो। पप्पू बेटा, पप्पू बेटा, देखो। घबराओ मत दिनेश, मेरे साथ डॉक्टर रैंक को लेकर पहुंचने ही वाले होंगे। डॉक्टर रैंक पप्पू को जरूर अच्छा कर देंगे। आ गए हेलीकॉप्टर, बड़े वक्त से आ गए ये लोग। थैंक यू फॉर कमिंग। क्या हाल है पप्पू का? बेहोश पड़ा है, आइए चलिए डॉक्टर साहब चलिए। Is it really cancer, doctor? It looks like it. The x-rays and the medical report suggest cancer. I'm afraid the child is sinking. It's a very severe case.
I'll have to put him on oxygen and fly him to Cochin Hospital. And then? Then I'll have to operate on his head. Nurse, bring the oxygen cylinder, please. Wait a minute, doctor. Are you sure it is cancer? Well, to be frank, I'm not sure. I can't say anything. Then why do you want to operate on the child? To find out whether it's cancer or something else. Ah, so it's going to be an experiment on my child. सुना आपने? ये पता लगाने के लिए कि कैंसर है या नहीं, ये मेरे बच्चे का सर फाड़ कर देखना चाहते हैं। बच्चों की तरह जिद न करो दिनेश, इतना बड़ा डॉक्टर अमेरिका से बुलाया किस लिए? सिर्फ तुम्हारे बच्चे की जांच के लिए और हो सके तो उसकी जान बचाने के लिए। मगर डॉक्टर हैं कहते हैं कोचिन ले जाकर पप्पू का सर का ऑपरेशन करेंगे, उसका सर फाड़ कर देखेंगे कि कैंसर है या नहीं। Do you assure me my son won't die on the operation table? No one can give that guarantee. सुना आपने? कहते हैं तुम्हारे बच्चे के जिंदा रहने की कोई गारंटी नहीं दे सकते। हाँ, सच तो है दिनेश, ऐसी गारंटी भला कोई कैसे दे सकता है? I am not God. Then I will take him to God. अगर मेरे बच्चे को मरना ही है, तो ऑपरेशन टेबल पर नहीं, भगवान के चरणों में मरेगा। चल बबू, चल बेटा, तू पूजा देखना चाहता था ना? चल, मैं तुझे भगवान के घर ले चलूंगा। दिनेश, ये क्या कर रहे हो? This is no way to treat a sick child. He's dying. सुखी भव, सर्वानुकूल सिद्धिरस्तु। दया कर भगवान, दया कर प्रभु, मेरे बच्चे को मुझसे न छीन, मैं लुट जाऊंगा, ऐसा जुल्म मत कर, इसे बचा ले भोलानाथ, चाहे इसके बदले में तुम मेरी जान ले ले। ये तेरी पूजा देखना चाहता था, इसे देखने दे पूजा। ओ प्रभु, इसे बचा ले, तेरे चरणों में अपना भी रख दिया ऐसे, इसे बचा ले प्रभु। अपनी आराधना पूरी कर, चल।
वाह, भगवान की पूजा के लिए कैसे कैसे भक्त, कैसे कैसे उपासक आए और कैसी कैसी मन्नतें मांगी जा रही। अरे बच्चा, तू क्यों सोया है? पुष्प ले और पुष्पांजलि चढ़ा भगवान पर। उठ उठ जा, उठ जा बेटे, उठ उठ जा, उठ जा, उठ जा। पुष्पांजलि भगवान पर। Very strange. I can't believe it. It's a miracle. Yes, doctor. ये सब भगवान का चमत्कार। God is great. क्या हुआ था बेटे तुझे? नींद आ गई थी? तुझे तो कुछ नहीं हुआ, तेरी तो बड़ी लंबी आयु। जा, अपने घर जा। देविका, पप्पू, पापा,